पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को गहरा जख्म मिला है। बीएलए ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे हाईजैक कांड के अंदर अब चीन की एंट्री हो चुकी है और चीन ने जो बयान जारी किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसने बलूचों को बड़ी धमकी दी है। तो आपको बताते हैं कि चीन ने इस पूरे हाईजैक कांड को लेकर क्या कुछ कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है माओ विंग की तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हैं और यह हाईजैक नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन आतंकवादियों ने भी इस हाईजैक को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हम इस हाईजैक कांड के अंदर पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ हम पाकिस्तान का साथ देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने इस पूरे हाईजैक कांड के अंदर भारत की एंट्री करवाई थी, जहां पहले अभी चीन का बयान सामने आया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में भारत की एंट्री करवाई थी और भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक एडवाइजर राणा सलूना ने इस आतंकवादी हमले को लेकर पूरी तरह से भारत को जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये सब भारत करवा रहा है। डॉन न्यूज पर उन्होंने बातचीत की थी और उस दौरान उनका ये बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने बीएलए को पूरी तरह से सपोर्ट दिया है और इसी के साथ ही बीएलए और टीटीपी की मदद के पीछे भारत ही जिम्मेदार है। इस बयान से साफ था कि इस घटना का जो पूरा ठीकरा है वो पाकिस्तान भारत के ऊपर फोड़ रहा है। लेकिन अब इस बीच चीन की एंट्री भी हो गई है और चीन ने बलूचों को धमकी दे दी है। चीन का ये जो बयान है वो साफ तौर पर काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो ट्रेन हाईजैक हुई है उससे ना सिर्फ पाकिस्तान के चेहरे पर शिकन आई है बल्कि चीन की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन ने एक बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। चीन ने ना केवल ग्वादर एयरपोर्ट बनाया है बल्कि सीपीसी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया है। और अब यहाँ पर हमले करके बीएलए ने ना सिर्फ पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास करवाया बल्कि चीन को भी अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। और इस बीच अब चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वहां पर काफी सारे चीनी जो कर्मी है वो काम करते हैं। अब उन पर हमले का खतरा भी मंडराने लगा है। यानी कि साफ है कि इस हमले से ना सिर्फ पाकिस्तान परेशान है बल्कि चीन भी चिंतित है। और इसीलिए जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसे लेकर एक बयान जारी कर दिया गया और उसमें साफ बलूचों को धमकी दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और हम पूरी तरह से और पूरी ताकत के साथ हम इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद कोई भी वहां पर निवेश करने को तैयार नहीं होगा। इसकी वजह से वहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर फंस सकते हैं, यहां तक कि कर्मियों की जान को भी खतरा वहां पर हो सकता है। इसीलिए अब चीन लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। यानी कि साफ है कि इस हमले ने पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया है। जहां एक तरफ उसके सामने आतंकवाद से लड़ने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो उसका साथी है चीन, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। तो देखना होगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार क्या कुछ करती है।